योगा से होगा। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर योगा से क्या ही होगा। बैठो तो सही, मैं बताता हूँ। My name is Saurabh Bothra and I have been doing yoga every day for the past 1550 days. वैसे मुझे देख के लोगों को लगता नहीं है कि मैं योगा टीचर हूँ, बट आई हैव टॉट मोर देन 50 लाख पीपल टू बी रेगुलर विद द प्रैक्टिस। अगर आप योगा प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं या योगा में इंटरेस्ट रखते हैं, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब आप इस वीडियो पे जिस भी रीजन से पहुंचे हो, वेट कम करना है, स्ट्रेस कम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है या मेंटल पीस चाहिए, योगा इज अ होलिस्टिक एंड अ कंप्लीट प्रैक्टिस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, योगा करना बहुत इजी है एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप सीधे बिगिनर्स योगा प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई हैव मेड अ सिंपल 10 मिनट वीडियो जो आप फॉलो कर सकते हो मेरे साथ और एक बढ़िया सी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो में मैं योगा के बारे में बताऊंगा और कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा जो काफी बिगिनर्स मुझसे पूछते हैं। सो लेट्स बिगिन। आप सोच रहे होंगे एक्सरसाइज करने के और भी कितने सारे तरीके हैं, बट योगा क्यों चूज करें? क्यों हमें बचपन से बोला जाता है कि योगा करो, योगा करो, योगा करो? अगर मैं इसके सारे फायदे बताना शुरू करूंगा तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। योगा इज अ डिसिप्लिन दैट ट्रेन्स बोथ माइंड एंड बॉडी टुगेदर। हम योगा के बेनिफिट्स को 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। 1 फिजिकल, सेकेंड इज मेंटल एंड थर्ड इज स्पिरिचुअल। और यही है योगिक फिलोसॉफी। हम योगा के बेनिफिट्स को प्राइमरीली 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल बेनिफिट्स, कि आपका अगर कुछ जोड़ों में दर्द है, कहीं कुछ है तो वो ठीक हो जाता है। मेंटल बेनिफिट्स लाइक आपका मन ठीक रहता है, और इमोशनल बेनिफिट्स कि आप ज्यादा खुश रहते हो। और जो योगा की फिलोसॉफी है वो सिर्फ इतना सा कहती है कि आपका मन और शरीर एक साथ आ जाए, यही योगा का मेन उद्देश्य है। योगा इज यूनियन। तो योगा का डेफिनेशन वैसे सबके लिए पर्सनल होता है। तो योग सूत्रास जिन्होंने हमें दिया, महर्षि पतंजलि, इन्होंने योगा को अष्टांग यानी कि 8 हिस्सों में ब्रेक करके हमें समझाया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलना ही योगा है। कुछ लोग कहते हैं योगा इज बैलेंस। फॉर मी पर्सनली, योगा इज समथिंग दैट गिव्स यू रियल एंड लॉन्ग लास्टिंग जॉय। ये नहीं कि जो आपको एक पानी पूरी खाने से मिल जाए, बट ऐसा कुछ प्रैक्टिस जो आपको लंबे समय तक अंदर से खुशी दे। और योगा डेफिनेटली 4-5 आसन तो पक्का नहीं है। In reality, yoga is a lifestyle to live and not just few asanas to practice. जब भी हम पतंजलि योग सूत्रास की बात करते हैं तो अष्टांग योग का उसमें वर्णन जरूर होता है। अष्टांग योग मतलब क्या? जैसे उसमें कुछ यमास, नियमास, आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये बहुत लंबा सा टॉपिक है। बट जब हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें 2nd श्लोका जो है पतंजलि का, उसमें हमें योगा की डेफिनेशन बताई जाती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब हमारा जो मन है वो इधर उधर जाता रहता है, कभी पास्ट में जाता है, कुछ सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फ्यूचर की चिंता करता है कि अरे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। सो दीज आर वृत्तिज ऑफ आवर माइंड, कि हमारा मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ रहता है। तो इसको रोक पाना इज कॉल्ड योगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, की जो चित्तों की, चित्त मतलब मन की वृत्ति है, उसको वो कंट्रोल कर पाए। बट ये तो 2nd श्लोक है। अब 1st श्लोक पे आते हैं पतंजलि के, उसमें लिखा होता है एंड नाउ विल बिगिन डिसिप्लिन ऑफ प्रैक्टिस, मतलब अथ योगानुशासनम। तो कभी भी आपको योगा प्रैक्टिस या योगा के मतलब तक जाना भी हो तो उससे पहले थोड़ा डिसिप्लिन रखना होगा। अब डिसिप्लिन कहाँ जरूरी है? पानी पूरी खाने में? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें तो हम मजे आ जाते हैं एकदम। गुलाब जामुन खाना हो, पानी पूरी खाना हो, रील स्क्रॉल करना हो, लेट तक सोना हो, इसमें डिसिप्लिन नहीं चाहिए। डिसिप्लिन कहाँ चाहिए? जब आपको शुरू करने में कोई चीज थोड़ी सी टफ लगे, बट वो बाद में बहुत फायदेमंद होती है। कोई भी प्रैक्टिस हो, चाहे आप कुछ सीख रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे आप खाना बनाना या रोटी बनाना तक सीख रहे हो, शुरू में वो नक्शा ही बनता है, फिर धीरे धीरे वो गोल बनने लगता है। वैसे ही जब भी आप योगा की प्रैक्टिस शुरू करें तो शुरुआत हमेशा डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए। कि आप कुछ एक चीज डिसाइड कर ली कि आप मान लीजिए सुबह उठ के 10 सूर्य नमस्कार करेंगे, इसको आप कंसिस्टेंटली हर दिन प्रैक्टिस करें। तो योगा मतलब ये नहीं कि जो आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो। योगा वो है कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार के लिए मैट बिछानी पड़ेगी, एक्चुअली मैट पे जाना होगा, आपका मन बनाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके बाद जो आपको फील होगा, अच्छा लगेगा, दैट इज द आउटकम ऑफ योगा। बट इफ यू नोटिस,
टू इवन कम ऑन द मैट यू नीड टू ईट राइट फूड, अदरवाइज आपका मन ही नहीं करेगा. यू हैव टू स्लीप प्रॉपरली. नींद पूरी नहीं हुई, अगेन एक्सरसाइज करने का या योगा करने का मन नहीं करेगा. तो योगा इज नॉट जस्ट दैट आसना प्रैक्टिस, इट एनकम्पासेस योर होल लाइफ स्टाइल. सुबह सूर्य नमस्कार करोगे, दिन अच्छा जाएगा, आप अच्छे डिसीजंस लोगे. शाम तक आते आते आपको नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि आपने सुबह अच्छे से एक्सरसाइज किया. सो वन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कैन रियली लीड टू अ बेटर लाइफस्टाइल. तो ऐसे बोलते हैं शुरुआत करनी चाहिए एक चीज से और धीरे धीरे वो आपके पूरे जीवन को बदलने लग जाता है. सो दैट इज द रियल मीनिंग और एसेंस ऑफ योगा, बट इट स्टार्ट्स विद वन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. तो जब भी कंसिस्टेंटली कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट्स मिलेंगे ही. तो योगा एक एक्चुअली कंप्लीट प्रैक्टिस है. इसको करने से आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में आपको बेनिफिट देखने मिलेगा. नाउ लेट मी क्विकली आंसर सम क्वेश्चंस दैट एज अ बिगिनर यू माइट हैव. तो जो बिगिनर्स योगा शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, उसमें से पहला जो सवाल है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डज योगा हेल्प इन वेट लॉस? See, weight loss is a result of your lifestyle, including your exercise, diet, sleep, etc. तो अगर आपको इनमें से कोई भी पहले शुरू करना है, मेरे हिसाब से एक्सरसाइज सबसे सिंपल आदत है. एंड यू कैन स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार और यू कैन जॉइन आवर सेशंस, एनीथिंग इज फाइन. अगला क्वेश्चन है कि मैट यूज करना है या बिना मैट के हो सकता है. मेरे हिसाब से इट इज नॉट नेसेसरी. यू कैन डू योगा ऑन द फ्लोर ऑल्सो. जस्ट हैव सम मैट्रेस, कोई एक चटाई हो, कुछ भी हो. नहीं है तो बेड पे करो, लेकिन करना शुरू करो. कोई भी स्लिपरी सरफेस नहीं है तब तक सब सही है, चलेगा. आई एम नॉट फ्लेक्सिबल, कैन आई स्टिल डू योगा? अरे फ्लेक्सिबिलिटी का कोई लेना देना ही नहीं है. आप योगा करना शुरू करो, अपने आप फ्लेक्सिबल बन जाओगे. तो ये अगर आप बोल रहे हो मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो मैं बोलूंगा आपको तो 100% योगा करना चाहिए. एट वॉट एज शुड आई स्टार्ट? आई वुड से स्टार्ट नाउ. स्टार्ट एट एनी एज. योगा इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. मैं जब पहला योगा सेशन किया था, I was 19 years old and I'm still learning new things about myself. What is the best time to do yoga? Any time. सुबह 5 बजे करना है, 10 बजे करना है, दिन में करना है, शाम को करना है, जब भी करना है कर सकते हो. ऑफ कोर्स खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते, इट इज नॉट आइडियल, अदरवाइज पेट दुखेगा. पर द पॉइंट इज जब भी आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप करना चाहिए आपको. Can I drink water in between? Yes, you can. Obviously, थोड़ा सा आप सिप कर सकते हो ताकि आपका गला अगर सूखा हुआ है तो वो थोड़ा ठीक लगे आपको. बट इससे कोई बहुत सारा पानी पीना इज नॉट अ गुड आइडिया. कैन आई डू योगा ड्यूरिंग पीरियड्स? यस. मूवमेंट तो कर ही सकते हैं. बहुत स्ट्रेन नहीं डालना है अपने आप पर, जितना हो सके उतना करो. डेफिनेटली मूव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं अपनी कहानी बताना चाहूँगा कि मैंने योगा करना शुरू क्यों किया. तो मैं IIT में पढ़ता था. आई वॉज वॉन्टिंग टू डू समथिंग एल्स बट आई लैंडेड अप इन अ योगा सेशन. आई एक्सपीरियंस इट एंड आई वॉज लाइक फिनोमिनल. कोई भी कभी ये नहीं बोलता कि योगा करके मुझे बुरा लगा, राइट? तो मुझे भी योगा करके बहुत अच्छा लगा, बट द रियल पार्ट वॉज टू कंटिन्यू द प्रैक्टिस. और मेरा ये मानना था कॉलेज के टाइम से कि अगर आप कोई भी डिफिकल्ट चीज़ करते हो तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे. एज सिंपल एज दैट. एंड गेस वॉट, मेरे आसपास कभी भी किसी को मैंने योगा प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा. एंड दैट वाज लाइक मैं हर दिन इसको प्रैक्टिस करूंगा. सो कमिंग ऑन द मैट एंड डूइंग योगा प्रैक्टिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट. बट व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, दैट डिसीजन टू गो ऑन द मैट एंड एक्चुअली डू इट. दैट इज व्हाट द मेन क्रक्स ऑफ द प्रैक्टिस इज. कि आपके ब्रेन को, आपके माइंड को ऐसा ट्यून कर देता है कि आपको जो भी चीजें पसंद नहीं है पर आपके लिए जरूरी है और आप ये जानते हो अंदर से, वो आप करने लगते हो. एक चीज ऐसी करने लगो, आपका ब्रेन इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो बाकी सारी चीजों में भी, जहां आपको अंदर से पता है कि आपको क्या करना है पर आप वो नहीं करना चाहते, वो आप करने लगोगे. दैट इज वॉट मेक्स योगा सो स्पेशल फॉर मी. इट गेव मी दैट एबिलिटी टू ओवरकम माई ओन चैलेंजेस, माई ओन ब्लॉकर्स. मेरे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे इंटरनल कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, और वो सब मैं कर पा रहा था. सो that's why I really love the practice and I recommend you, all of you, कि एक बार सोच लिया ना कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसको थोड़े समय तक प्रैक्टिस करते रहिए. देखिए आप कितना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे. If you like this video and you want to start your yoga practice, watch this video.